दोस्तों, इस मूवी में हम बॉक्सिंग कंपटीशन और रोमांस और एक सीरियस लव स्टोरी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस फैंटास्टिक मूवी को। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बॉक्सिंग जिम को देखते हैं जहाँ सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वही रिंग के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम सिएना था। वो किसी को ट्रेन कर रही होती है। वो अपने बारे में बताती है और कहती है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, लवर और फाइटर। वो खुद के बारे में बताती है, मैं एक बॉर्न फाइटर हूँ और एक लड़की को पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन मुझे एक आदमी मिला जो मेरे पिता की तरह है। उनका नाम जूली है। वो जिम के ऑनर है और उन्होंने मेरी काफी हेल्प की और मुझे अपने कैरियर में आगे बढ़ने में मदद की। सिएना अपनी बहन के बारे में बताती है। वो एक लवर है, उसे लाइफ में कुछ भी करने का इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो अपने फ्रेंड ब्रेन के बारे में बताती है और ये लोग बाजार से गुजर रहे होते हैं। तभी एक लड़का सिएना के पास आता है। वो अपना नाम सिएना को जैक्स बताता है। वो भी एक फाइटर था, उसने कई सारी फाइट भी जीती है। सिएना बताती है जैक्स बहुत ही क्यूट है, वो एक फाइटर भी है और एक लवर भी है। अगले सीन में हम जैक्स को रिंग में देखते हैं। वो किसी को हरा देता है और फिर सिएना को आई लव यू कहता है। अगले सीन में हम जैक्स और सिएना को देखते हैं जहां सिएना जैक्स को ट्रेन कर रही होती है। दोनों के बीच अब अच्छा रिलेशन बन चुका था और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सिएना उसे कहती है मैं इस रिश्ते को प्रोफेशनल रखना चाहती थी, लेकिन वो उसे रख नहीं पाई। जैक्स सिएना से कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। सिएना ने भी इस बात को मान लिया था कि जैक्स को कभी कुछ नहीं हो सकता। अगले सीन में हम देखते हैं जैक्स का एक्सीडेंट हो गया था। सिएना भी वही होती है। जैक्स को चोट लग चुकी थी। जैक्स सिएना से कहता है अब मैं लड़ नहीं पाऊंगा। सिएना जैक्स को हर्ट होता देख उसे कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जैक्स जब थोड़ा ठीक होता है तो सिएना उसे चलने की प्रैक्टिस करवाती है, लेकिन जैक्स हार मान रहा था तो सिएना उसे समझाती है तुम सब कुछ कर सकते हो, हम तुम्हारी दूसरी स्किल्स को भी डेवलप कर लेंगे। और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वही हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। जैक्स अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और सिएना के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और अब वो फिर से करीब आ रहे थे और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। सिएना हमें बताती है कि जैक्स अब हर एक चीज में पहले से बेहतर बन चुका था और सिएना जैक्स के साथ अब काफी खुश भी थी। वही सिएना जिम से बाहर आती है और जैक्स को कॉल करके बताती है मेरे क्लाइंट ने ट्रेनिंग कैंसिल कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रोटीन लेकर घर आ रही हूँ। सिएना जब प्रोटीन लेकर घर जाती है तो वो देखती है जैक्स उसकी सिस्टर के साथ इंटीमेट हो रहा था। सिएना ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और वो पूरी तरीके से टूट जाती है। इसके बाद सिएना अपना सामान लेकर जिम चली जाती है और वही सो जाती है। सुबह उठकर सिएना सोचती है आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है और जैक्स ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो काफी परेशान थी, इसलिए वो अपने कॉलेज जाने के लिए निकलती है। लेकिन अब सिएना के पास पैसे भी खत्म हो चुके थे और उसे अपने कॉलेज के पास एक रूम रेंट पर लेना था। वही सिएना अपने कॉलेज में पहुँचती है जहाँ उसकी मुलाकात ब्रेन से होती है। ब्रेन उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, वो उसे बहुत सपोर्ट करता था। सिएना ब्रेन से कहती है मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो ब्रेन उसे बताता है एक जगह पर अच्छा रूम रेंट पर मिल सकता है। असल में वहाँ ब्रेन का कजन भाई रहता था। सिएना उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाती है। वहाँ ब्रेन का भाई केडन होता है। वो भी एक फाइटर था। उसे लड़कियों से दूर रहना पसंद था ताकि वो अपने टारगेट में डिस्टर्ब ना हो। वो सिएना को वहाँ रहने से मना कर देता है। सिएना उसे बताती है मैं तुम्हें पूरा रेंट दूंगी और तुम भी एक फाइटर हो तो तुम्हें भी पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन केडन उसे साफ मना कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। सिएना बहुत परेशान हो जाती है और वापस जिम चली जाती है जहाँ वो जूलियन से बात करती है। जूलियन उसे बताता है सभी लोग जिम छोड़कर जा रहे हैं और अब वहाँ कोई भी फाइटर नहीं है और जैक्स भी जिम को छोड़कर चला गया था, इसलिए हमें जिम बंद करनी होगी। सिएना को काफी बुरा लगता है और वो जूलियन की मदद करना चाहती थी क्योंकि जूलियन ने भी उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की थी। जूलियन सिएना को बताता है आज शाम को जैक्स की फाइट होने वाली है। वही शाम को सिएना अंडरग्राउंड फाइट क्लब में चली जाती है। वो जब क्लब के अंदर जाती है तभी जैक्स वहाँ आकर सिएना के साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो सिएना से सॉरी कहता है और आगे से अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सिएना कहती है मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब जैक्स और केडन के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली थी। सिएना देखती है कि वहाँ ब्रेन भी केडन को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था और सिएना केडन पर ही अपने पैसे लगा देती है। वही जैक्स और केडन की भी फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो केडन अच्छे से लड़ता है, लेकिन बाद में जैक्स उसके ऊपर हावी होने लगता है और केडन बहुत मार खाता है और हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, इसीलिए सभी लोग
वहाँ से निकलने लगते हैं। सिएना अपने सारे पैसे केडन पर लगाकर गवा चुकी थी। उसके पास अब पैसे नहीं थे और अब बारिश भी होने लगी थी, इसलिए वो बस स्टॉप पर ही सो जाती है। वही अगली सुबह वो जिम जाती है। वहाँ वो केडन से मिलती है और उसे कहती है, तुम स्ट्रांग हो और जैक्स को हरा सकते हो। जैक्स मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, मैंने उसे 3 सालों के लिए ट्रेन किया था। अब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और तुम उसे आराम से हरा सकते हो। केडन भी उसकी बात को समझ जाता है और उसे हाँ कह देता है। सिएना उसे कहती है, इसके बदले तुम्हें मुझे अपना रूम देना पड़ेगा। और सिएना कहती है, मैंने अपने सारे पैसे तुम्हारे ऊपर लगाए थे तो मैं तुम्हें रेंट भी नहीं दूंगी। तो केडन भी इस बात के लिए मान जाता है। सिएना केडन से 6 दिन ट्रेनिंग करने के लिए कहती है और 1 दिन पूरा रेस्ट करना है। वही वो लोग केडन के घर में आ जाते हैं और केडन उसे अपने घर में रहने के लिए रूम दे देता है। अगली सुबह सिएना अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज जाती है। वहाँ वो देखती है उसकी सिस्टर जैक्स के साथ होती है। इस बात को लेकर सिएना और उसकी सिस्टर में लड़ाई हो जाती है। सिएना अपनी सिस्टर को समझाती है कि जैक्स एक बेकार इंसान है और वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी का भी यूज कर सकता है, लेकिन ये सब उसकी सिस्टर नहीं मानती। वही अगले दिन हम देखते हैं कि केडन सिएना को घर से निकाल देता है और उसे पैसे दे देता है और कहता है कि फिर से मुझे पर बेट मत लगाना। लेकिन सिएना फिर भी उसे ट्रेन करने के लिए जाती है और उसे कहती है, तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जीत जाओ। उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सिएना उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग करवाती है और उसे कहती है, तुम्हें कुछ भी करके जैक्स से जितना होगा। और वो दोनों लंच के लिए जाते हैं। वहाँ सिएना प्रोटीन का खाना ऑर्डर करती है, लेकिन केडन को अनहेल्दी खाना पसंद था, इसलिए सिएना उससे वो खाना ले लेती है और उसे प्रोटीन का खाना खिलाती है। इसके बाद सिएना उसे अपने साथ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाती है ताकि वो उसे अच्छे से ट्रेन कर सके। वही अगले दिन फिर सिएना को उसकी सिस्टर मिलती है। सिएना को अपनी सिस्टर पर जैक्स का पूरा असर दिख रहा था क्योंकि उसने अपना पूरा स्टाइल बदल दिया था और इसी बीच किसी बात को लेकर एक दिन उसकी केडन से भी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग करने जाते हैं और आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। वही अगले दिन सिएना केडन को रिंग में सिखा रही होती है, लेकिन वहाँ जैक्स आ जाता है और सिएना को परेशान करने लगता है और उसे कहता है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे सिस्टर को छोड़ दूंगा। वही केडन का ध्यान जैक्स पर चला जाता है और वो अपनी फाइट पर ध्यान नहीं देता और मार खाने लगता है। सिएना जैक्स से कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ही बेकार इंसान हो और मैं अब तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए केडन को तैयार कर रही हूँ। शाम को सिएना केडन की चोट पर पट्टी कर रही होती है। अभी वहाँ जैक्स और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो लोग केडन को अपना टारगेट बनाते हैं और फाइट करने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर सिएना जैक्स की बाइक तोड़ देती है और ब्रेन की कार में बैठकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सिएना घर में पेंट कर रही होती है। वहाँ केडन भी आ जाता है और वो लोग आपस में मस्ती करने लगते हैं और वो लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन केडन वापस दूर हो जाता है और वो जैक्स को किसी भी तरह हराना चाहता था। अगले सीन में हम सिएना को जूलियन से बात करते हुए देखते हैं। वो जूलियन से कहती है, केडन उनकी जिम के लिए फाइट कर सकता है, लेकिन पहले तो जूलियन मना कर देता है क्योंकि केडन हमेशा अंडरग्राउंड ही फाइट करता था। केडन जूलियन से कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपकी बातों से बहुत मोटिवेट होता हूँ और मैं जैक्स को हराना चाहता हूँ क्योंकि उसने आपको भी धोखा दिया है। इन दोनों की बातें सुनकर जूलियन भी मान जाता है। वही हम केडन को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग पर बहुत मेहनत कर रहा होता है। जूलियन भी ये देखकर बहुत खुश था और उसे लग रहा था केडन उनकी जिम का नाम रोशन करेगा। वही सिएना ब्रेन की वेडिंग के ड्रेस सिलेक्शन में जाती है। वहाँ उसकी सिस्टर भी आई हुई थी। सिएना की फिर से उससे लड़ाई हो जाती है। वहाँ भी वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वही हम सिएना और केडन को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सिएना केडन को अपनी सिस्टर के बारे में बताती है और कहती है वो जैक्स के प्यार में बिल्कुल डूब चुकी है और उसे ये भी नहीं पता वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बात पर केडन कुछ जवाब नहीं देता। वही अगले दिन जब वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और वो लोग फिर ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही एक दूसरे से रोमांटिक हो जाते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं सिएना अब केडन से सच्चा प्यार करने लगी थी और केडन पहले से अब बहुत बेहतर फाइटर बन चुका था और वो जैक्स के साथ लड़ने के लिए तैयार था। वही केडन और सिएना वेडिंग में जाने के लिए तैयार होते हैं और वो लोग वेडिंग में जाते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सिएना वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ जैक्स आ जाता है और उसे कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और उसे केडन को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ केडन आ जाता है। जैक्स केडन से कहता है सिएना तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ताकि वो मुझे पा सके। इसके बाद वो केडन को फाइट के लिए कहता है, लेकिन केडन उसके साथ फाइट नहीं करता, इसलिए जैक्स उसे कहता है तुमने तो अपनी मोम को मार दिया था। ये सुनकर केडन गुस्सा हो जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरों
दूसरों को बुरी तरीके से मारते हैं, लेकिन सिएना केडन को वहाँ से ले जाती है। केडन सिएना को बताता है, मेरी माँ घर चलाने के लिए बहुत काम करती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था। एक दिन जब मैं पार्टी करके आया तो रास्ते पर ही सो गया। मेरी मोम मुझे ढूंढने के लिए गई, लेकिन एक शराबी ड्राइवर की वजह से मेरी मोम का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई, और इसी वजह से मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। वही फाइट के दौरान केडन की फसलियां टूट जाती है। सिएना उसे कहती है, अब तुम फाइट कैसे करोगे? तो केडन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हरा कर ही रहूंगा, और वो सिएना से दूरी बना लेता है और जैक्स के साथ फाइट की तैयारी करने लगता है। वही जूनियन केडन की चोट को देखकर उसे फाइट करने से मना करता है और उसे कहता है, इस फाइट के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। वही फिर हमें उनकी फाइट दिखाई जाती है। उन दोनों में बहुत ही सीरियस फाइट होती है और दोनों ही बहुत खतरनाक फाइट करते हैं। सिएना भी बाहर से केडन को सपोर्ट करती है। पहले तो केडन बहुत मार खाता है, लेकिन एंड में केडन जीत जाता है, जिससे सिएना बहुत खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन जैक्स वापस खड़ा हो जाता है और वो केडन को मारने लगता है, लेकिन केडन के बजाय सिएना को लग जाती है और सिएना को चोट लग जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। केडन सिएना के लिए एक नोट लिखता है और उसे छोड़कर चला जाता है। जूलियन सिएना को वो नोट देता है जिसमें केडन ने लिखा था, तुम्हें अब ये फाइट खुद लड़नी पड़ेगी और तुम खुद पर ध्यान दे सको, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और तुम एक बेस्ट फाइटर हो। वही सिएना के पास जैक्स आता है और वो उससे सॉरी कहता है। सिएना उसे अपनी हर गलती के लिए माफ कर देती है। वो सिएना से कहता है कि क्या हम अब एक हो सकते हैं? तो सिएना उसे कहती है कि कोई चांस नहीं है। जैक्स कहता है कि अब मैं पूरी तरह से सुधर गया हूँ। वही हम देखते हैं सिएना की सिस्टर भी उसके पास वापस आ गई थी और उसने जैक्स के साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया था। अगले सीन में हम सिएना को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जूलियन सिएना को ट्रेन करता है। वहाँ केडन आता है और सिएना से कहता है, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और उसे आई लव यू कहता है। जूलियन उसे कहता है कि क्या अब मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ? सिएना जिम के बोर्ड पर अपना नाम लिख देती है और केडन के साथ फाइट करने लगती है, क्योंकि अब केडन सिएना को ट्रेन करेगा और उसे भी फाइटर बनाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।